नमस्कार। जय जिनेन। गुड इवनिंग। आज 23 तारीख है, रविवार, संडे। आज का दिन थोड़ा मेरे लिए व्यस्तता भरा रहा, परंतु मैंने सोचा कि गैप न करते हैं। गैप करना उचित नहीं है। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग जीना इसी का नाम है इस शीर्षक से श्रृंखला चला रहे हैं और जिसके 2 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। एक लिया था हमने कि मंजिल ही नहीं सफ़र का भी आनंद लीजिए, जिसमें हमने जीवन को काम करते समय किस प्रकार से परिश्रम करते हुए अपने आप को खुश रखें, ये बात समझी थी विभिन्न उदाहरणों द्वारा। कल का एपिसोड ये बताता हमको कि हमको अपनी वस्तुओं का, अपनी सुविधाओं का पर्यावरण हितैषी रूप से किस प्रकार से उपयोग करना है। आज मेरा मन थोड़ा समय के बारे में बात करने का है। समय, टाइम, वक्त। वक्त नाम की एक पिक्चर भी है, बहुत प्रसिद्ध हिट। वक्त, टाइम या समय या काल, तो इसको भी हम थोड़ा सा क्या समझे। आप समझिए कि थोड़े समय में ही ज़्यादा जिया जा सकता है। व्यक्ति अपनी एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी सकता है। व्यक्ति अपनी एक जिंदगी में ही बहुत अधिक प्रगति कर सकता है। शुरुआत अर्श से, मतलब फर्श से हो, क्या बोलते हैं, और अर्श तक पहुंचे, तो मतलब जमीन से आसमान तक पहुंचे। कहने का आशय यहाँ ये है कि व्यक्ति समय तो निश्चित है। देखिए, एक बहुत गरीब व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, तो उसको भी 24 घंटे मिले हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है, या किसी संघ का आचार्य है, उसको भी 24 घंटे मिले हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समय के मामले में नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, सबको समय बराबर है। अब सवाल ये है कि आप उसका कैसा उपयोग करते हैं। क्या आप समय नष्ट कर रहे हैं? क्या आप समय पास कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं? लोग कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। उससे मुझे बड़ी कोफ्त होती है जो ये कहता है मैं टाइम पास। अरे, सबसे बहुमूल्य चीज़ है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी। मैं तो कह रहा हूँ ये भी अधूरा वाक्य है। पैसे से आप समय नहीं खरीद सकते। पैसे देकर आपकी जवानी आप वापस नहीं ला सकते। पैसे देकर आप अपना बचपन वापस नहीं ला सकते। टाइम इज मनी, ये भी दम नहीं है बात में। अरे, टाइम बहुत आगे है मनी से। क्या कर लोगे आप मनी से? मनी से बीते हुए दिन वापस। एक किशोर कुमार का गाना है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या गाना है, देखिए। लौटा नहीं सकते। इसलिए 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 समय को बहुत विवेकपूर्ण तरीके से, अच्छे से मैक्सिमम यूज करिए। आपका 24 घंटे का प्लान ऐसा हो कि वो अधिकतम। अब अधिकतम का मतलब खूब व्यस्त रहना नहीं है। लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, खूब काम करता हूँ, इतने घंटे में ये करता हूँ, इतने घंटे ये कर लेता हूँ, इतने घंटे ये कर लेता हूँ, वो बहुत व्यस्त। ऐसा नहीं है। समय का उपयोग करने से आशय बहुत अलग है कि किस प्रकार से आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं। आप ध्यान करके अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कई बार आप निष्क्रिय रहकर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कई बार एकाकी रहकर आपको अपने आप को पहचानना होता है। तो यहाँ फिजिकली व्यस्त होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। समय को हम किस प्रकार से पहचानें कि हम हर मौसम में सदाबहार रहें। अब जैसे उदाहरण दे सकते हैं हम प्रैक्टिकली, अमिताभ बच्चन साहब, बहुत बड़े साहित्यकार के लड़के। जैसे अभी बात चली थी ना, सुमित्रा नंदन पंत की जयंती थी, तो वो हरिवंश राय बच्चन के परम मित्र थे। और इनका नाम तो उन्होंने आज़ाद रखा था, हरिवंश राय बच्चन ने। उन्होंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, आप इनका नाम अमिताभ रखो। अमिताभ यानी सूर्य। और वो नाम आज देखिए, उन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम छोटा नहीं किया, वही बच्चन शब्द ही रहा। ये उपनाम है हरिवंश राय श्रीवास्तव का। एक्चुअल में नाम है इनका हरिवंश राय श्रीवास्तव, पर वो कवि थे तो उन्होंने अपना नाम, उपनाम बच्चन रखा। तो वो बच्चन की परंपरा अब चल रही है।
तो अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम रखा था, नहीं तो पहले जो फिल्मों में नाम चलते थे 3 अक्षर के, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश, ऐसे। पर इन्होंने वो कठिन नाम को जारी रखा। अब खैर अपनी मूल बात ये चल रही थी कि उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को ढाला। इतने बड़े साहित्यकार होते हुए कलकत्ता में नौकरी की, फिर वहाँ संतुष्ट नहीं हुए, फिर बॉम्बे में आए और बहुत संघर्ष किया। और बहुत संघर्ष के बाद सात पहली फिल्म मिली, सात हिंदुस्तानी, वो भी बहुत सफल नहीं। 7 फिल्में उनकी ऐसी थी जो फेल हुई, हिट नहीं हुई। उसके बाद फिर एक फिल्म आई जंजीर, वहाँ से उनका कैरियर शुरू हुआ। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि संघर्ष भी खूब करा, एक अच्छे खानदान से हैं, और उसके बाद बम्बई आकर फिर अब वो तो एक इतिहास है किस प्रकार से उनकी लोकप्रियता रही, कितने बड़े स्टार हैं वो। और उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ी तो उन्होंने अपनी भूमिकाएं बदल दी। उसके बाद वो चरित्र भूमिका में आ गए। आते आते फिर उन्होंने, जब उनके ऊपर बहुत संकट आया, वो दिवालिया घोषित हुए होने वाले थे तो एबीसी लिमिटेड में, तो उसके बाद उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति नामक चुनौती ली, एक हीरो द्वारा एक अलग ढंग की चुनौती ली, और उसमें फिर उन्होंने प्रयोग किया और वो बहुत सफल रहा। और आज आश्चर्य है कि कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड एक और अभी नया बनने वाला है उन्हीं के नेतृत्व में। तो अपनी भूमिका समय के अनुसार उन्होंने बदली। यहाँ समय का उपयोग करने का आशय ये है कि यहाँ समय के अनुसार अगर आप अपनी भूमिकाएं अपनी उम्र के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप बदल लेते हैं तो आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और अगर आप अपने आप को बदलते नहीं हैं तो वो समय का दुरुपयोग है। कैसे? आप पूर्व में ही रहेंगे। मान लो पहले की स्थिति आपकी अलग थी, आपके अधिकार थे, आप वर्किंग में थे, अब रिटायर्ड हैं, या आप मैंने मुख्य दुकान संभालने वाले थे, अब आप वैसे नहीं हो। तो वो जो सोचोगे ना आप, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम, उसको सोचना कहते हैं। अभी ये इतने बड़े स्टार रहे अमिताभ बच्चन, और एक तरफ वो चीज़ें बेच रहे हैं विज्ञापनों में। तो अगर वो सोचे कि मैं तो इतना बड़ा स्टार था, ऐसी फिल्में करता था, दीवार जैसी पिक्चर मैंने बनाई है, शोले में था, और अब ये क्या मैं साबुन बेचूंगा क्या? ऐसा नहीं है। उन्होंने समय अनुसार, अभी वो देखिए रिजर्व बैंक का विज्ञापन कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, ओटीपी शेयर नहीं करें। तो मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी, मतलब अपने आप को समय देश काल, उन्होंने अपने आप को टेक्निकली भी अपडेट रखा है। उनके बहुत अच्छे ब्लॉग हैं, उनकी बहुत अच्छी साइट्स हैं। तो कहने का मतलब वो 77 या 78 ईयर की एज में भी पूरी तरह एक्टिव हैं। तो यहाँ मेरा समय से आशय कहना ये है कि आप समय के अनुसार चलिए। एक बड़ा स्लोगन है, समय के अनुसार चलिए। इसका आशय ये है कि आपकी वर्तमान में जो स्थिति है तदनुसार आप अपने आप को ढालिए, तदनुसार अपने आप की तैयारी कीजिए, तो उसको समय का सदुपयोग कहेंगे। फिर एक, जैसे मैंने शुरू में एक बात कही, वो समय के बारे में ही है कि हम एक ही लाइफ में कई लाइफ जी सकते हैं। विविध प्रकार की अपने अंदर हुनर पैदा करिए, विभिन्न प्रकार के विषयों की आप जानकारी रखिए, विभिन्न विषयों में आप रुचि लीजिए। तो देखिए आपका समय कैसे बढ़िया व्यतीत होता है। अभी एक जैसे लॉकडाउन का काल है या कोरोना काल है, हमको कम से कम आना जाना है, तो अगर आपके पास विविध रुचि या विविध योग्यताएं होगी तो आप उस समय का बहुत बढ़िया उपयोग करेंगे अपने जीवन में। तो समय को पकड़िए। समय जैसे कहते हैं ना कि समय के आगे बाल होते हैं, समय के ना अवसर के, समय और अवसर भी एक ही बात है। तो उसके आगे बाल होते हैं, उसको आगे से पकड़ना पड़ता है आप। इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये बड़ा सरल कबीरदास जी का भजन या दोहा है, पर ये अपनाने लायक है। जिन्होंने पहले वैक्सीन लगवा ली सीनियर लोगों ने, वो आराम से बुला बुला के लगाई गई, और अब ये हालत है कि मिल ही नहीं रही। जिन लोगों ने पहले चेत गए वो आराम से दूसरे डोज भी पूरे हो गए, ये देख लो आप। ऐसे ही जो समय से पहले समझ गए कि भैया ये खतरनाक समय है, तो उन्होंने अपने आप को संभाल के अपनी इम्यूनिटी बनाए रखी, अपने आप को हेल्दी बनाए रखा। तो समय का आप समझोगे, जब आग लगे खोदे कुआं कैसे आग बुझाए, जब संकट आएगा, जब आप तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए समय को पकड़िए। समय, अरे समय तो समय सार है। समय को पकड़ने का आशय यहाँ ये है कि आप समय को बहुत महंगी आइटम समझ के यूज़ करिए। लोग कहते हैं समय में क्या रखा है, सुबह से शाम होती नहीं है साहब हमारी, कैसे दिन कटे, कैसे दिन काटे, इधर उधर करते रहते हैं सब। अरे समय बहुत कीमती चीज़ है, उसको व्यर्थ मत गंवाइए। अरे टाइम से अधिक कीमती तो मेरे को कोई वस्तु नहीं लगती अभी। इसीलिए आप देखिए, समय की महत्ता होने से जिन चीज़ों में समय लगता है, कम लगता है, उनकी कीमत ज़्यादा है। आप ट्रेन से अगर जाते हैं इंदौर से दिल्ली,
तो उसका किराया कम है। और अगर आप प्लेन से समय बचाना चाहते हैं तो आपको फ़्लाइट से जाना पड़ेगा, निश्चित है फ़्लाइट का किराया ज़्यादा होगा। जो चीज़ें समय बचाती है वो महंगी होती है, कि हम ये काम इतनी सी देर में ही कर लेंगे, ये वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, पर उसका किराया ज़्यादा लगेगा। तो वो भी सिद्ध करता है ना कि समय की कीमत होती है। इसलिए समय को पकड़िए आगे से, पीछे नहीं है, पीछे सपाट है वो, आगे ही बाल है समय के। तो समय को पकड़ना सीखिए और समय के उपयोग को अच्छे से करते हुए अपने आप को बेहतर बनाइए। पहले की तुलना में, कल की तुलना में आज हमारा बेहतर होना चाहिए, ये कहते हैं समय का उपयोग। कोई चीज़ है तो सीखिए, आप अच्छे से सीखिए और फिर दूसरे दिन उससे बेहतर नज़र आओगे आप। कोई भी चीज़, नई चीज़ समझ में नहीं आती शुरू में कोई भी, तो आप उसको 2-3 बार जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो वो बेहतर तरीके से कम समय में वो काम कर लेंगे। शुरू में आप गाड़ी सीखते हैं तो कैसे चलाते हैं, धीरे 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 धीरे, और जब गाड़ी फर्राटे बंद चलाना आ जाता है तो आपका समय पूरा बच जाता है। तो यू शुड बी वेरी परफेक्ट, यू शुड बी वेरी परफेक्ट। आपको परफेक्ट होना ही चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए किसी भी काम को करने में, कि आप कम समय में उसको अच्छी क्वालिटी का कर सकें। वो कहते हैं ना फास्टेस्ट फिंगर तेजी से आप जो करोगे तो जीतोगे। तो ये मेरा आशय है कि जिन्होंने भी समय की कद्र की है, वो लोग, समय ने उनकी कद्र की है, और जिन्होंने समय को गंवाया है, नष्ट किया है, लोगों का समय नष्ट किया है, वो लोग धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो गए। इसलिए हमेशा समय की कद्र करो, समय के अनुसार। ये बात बहुत छोटी है, कई बार आपने सुनी होगी, पर भैया टाइम इज, फिर मनी कहूँगा तो आपको अभी मनी मनी दिखता है लोगों को। तो समय बहुत कीमती है। और देखिए समय किसका कब क्या पूरा हो जाए ये भी हम देख ही रहे हैं इन दिनों में। कोरोना काल में जो समय अच्छा था, जिन्होंने अच्छे अच्छे से काम कर लिए वो कर लिए, अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी हमारा ये कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन सुने, अपने आप को फिर से बेहतर तरीके से तैयार करिए, समय नष्ट करने वाली चीज़ों को कम करिए, बंद करिए और समय का बेहतर उपयोग करिए। अब वो समय का बेहतर कैसा उपयोग होगा ये व्यक्ति पे निर्भर है, एक जैसी चीज़ें संभव नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा लेखक है तो उसका समय अलग रहेगा, कोई अच्छा प्रवक्ता है तो उसकी तैयारी का समय अलग रहेगा, कोई अच्छा यात्री है तो उसका समय अलग रहेगा। एक जैसे नहीं होंगे। बस अब आप खुद तय कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को फिर आप परफेक्टली करिए और उसको कम समय में करके देखिए, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है आपको। तो आज की बात मैं रविवार के दिन यही कहना चाहता हूँ कि खूब 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 समय का उपयोग करो, अपने आप को आनंदित करो और जानने का प्रयास करो कि मेरी किस चीज़ में रुचि है, मेरी क्या योग्यता है और मैं किस चीज़ में मेरा हित है, किस चीज़ में मेरे को बेहतर करने की गुंजाइश है। इस प्रकार से आज की बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। कल एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।